हेलो दोस्तों, आज हम रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना सीखेंगे ट्रिक के माध्यम से ABCD मेथड। और साथ ही साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को भी डील करेंगे जो कि 2024 या उससे पहले के पेपरों में कक्षा 10 में यूपी बोर्ड में आया हुआ है। 2024-25 के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और आप इस वीडियो को देखने के बाद आपका 5 अंक पक्का हो जाएगा। पहले हम बात कर लेते हैं कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो इसका उत्तर है कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित इसलिए करते हैं जिससे कि जो इक्वेशन के बाएं ओर और दाएं ओर के जो परमाणु हैं उनका जो द्रव्यमान वो इक्वल हो। क्योंकि हम जानते हैं कि जो द्रव्यमान होता है वह अविनाशी होता है, यानी कि इसका विनाश नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि इधर जितना द्रव्यमान होना चाहिए उतना इधर द्रव्यमान होना चाहिए। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत यही कहता है कि कोई भी काम करिए आप तो अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले तत्व हैं उनका जो द्रव्यमान है और उत्पाद में से जो बना है तत्व उनका द्रव्यमान बराबर होना चाहिए। यही है कि ABCD मेथड से किस प्रकार हम किसी भी रासायनिक समीकरणों को संतुलित कर सकते हैं। इससे पहले इस ट्रिक को फॉलो करने से पहले, इस ट्रिक को अप्लाई करने से पहले हमें कुछ बातें याद थोड़ी सी हम आपको बता दें। जैसे कि कोई यहाँ पे हम यौगिक ले लेते हैं H2SO4। तो इसमें आपको सभी तत्वों की संख्या पता होनी चाहिए कि इसमें कितने कितने हैं। हाइड्रोजन इसमें 2 है और सल्फ़र जो है वो 1 है और ऑक्सीजन इसमें 4 है। ये तो आसान था। अभी यहाँ पे मैं लिखता हूँ 4 H2SO4। अब इसमें अब H परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी, तो ऐसा ज्ञात करने के लिए जो इसके नीचे नंबर लिखा होता है इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिए। 2 4 जा 2 चौके 8, यानी कि अब हाइड्रोजन इसमें 8 है। उसे सल्फ़र का पता करना है तो सल्फ़र के नीचे 1 लिखा है तो 1 4 4, यानी कि सल्फ़र 4 हो गया। उसके बाद ऑक्सीजन को देखना है तो ऑक्सीजन के नीचे लिखा है 4 और इधर पर 4 है तो 4 चौके 16, यानी कि इसका 16 इसमें है। ये है, इसमें 8 है, हाइड्रोजन सल्फ़र है 4 और ऑक्सीजन है 16। यहाँ पे 4 लिखने से इतना अंतर हो गया। एक और थोड़ा सा बताते हैं आपको, जैसे कि NO3 में देखें तो PB की संयोजकता हमें PB की संख्या, इसमें संयोजकता नहीं, संख्या कितना दिख रही है 1 दिख रहा है हमको। N का संयोजकता, N का नंबर कितना दिख रहा है हमें N। नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, नाइट्रोजन के नीचे लिखा है 1। इसका परमाणु क्रमांक यहाँ पे इसका लिखा है, यहाँ पे इसका अणु यानी कि NO3 2 बार है। NO3 2 बार था, इसलिए इसको ब्रैकेट में बना के 2 लिख दिया गया यहाँ पे। इसका मतलब नाइट्रोजन कितनी बार हो गया है, 2 बार है। 1 का गुणा 2 में 1 दूना के 2, और आगे जो नंबर लिखेगा उसका भी गुणा करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन का नंबर देखें हम तो ऑक्सीजन के नीचे भी लिखा है 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, तो 3 3 6। ऑक्सीजन कितना हो गया 6। यदि यही ऐसा रहता 2PbNO3 का होल ट्वाइस, तो इसको अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा देखिए। पहले तो पीबी का नंबर निकालें। लेड का नंबर कितना है तो इसके नीचे 1 लिखा है, 1 2 जा 2 एकम 2, देखिए यहाँ पे इसके PB के परमाणु की संख्या 2 है। अब N का देखा जाए, पहले इसमें गुणा करेंगे 1 दूना के 2, उसके बाद 2 आ गया तो 2 दूना के 4, यानी कि इसका 4 हो गया। अब O का देखा जाए तो O का देखेंगे यहाँ पे 3 है, 3 2 जा 3 दूना के 6 और 6 दूना के 12, यानी कि इसमें 12 हो गए। इस तरह हम किसी भी यौगिक में परमाणुओं की संख्या निकाल सकते हैं। हम ऐसा क्यों किए, क्योंकि हमारे जो रूल है, जो हमारा ट्रिक है ABCD मेथड, उसमें ये सब चीज़ें अप्लाई होने वाली हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना ट्रिक का। पहले ट्रिक के लिए कोई एक लिख लेते हैं हम, कोई भी एक समीकरण, जैसे कि H2 + O2 क्या बनाता है H2O। इसको बैलेंस करना है हमको है, ठीक। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आप NCERT बुक में जो दिया है, NCERT में ट्रायल मेथड, यानी कि अंज्यूम करके यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ऐसे बैलेंस करने वाला, वो भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। मगर हम ट्रिक की बात करेंगे यहाँ पे। तो सबसे नंबर यहाँ इस सबसे पहले क्या करना है कि इनके आगे कोई भी लेटर लिख लीजिए। A हो गया यहाँ पे B हो गया, यहाँ पे C हो गया। आगे भी कोई यौगिक रहता तो वहाँ पे D लिख लेते हैं, मगर है नहीं तो उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद नंबर निकालेंगे पहले हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन इधर कितना है और इधर कितना है। हाइड्रोजन हम देखेंगे अगर बराबर के साइन है, बराबर मतलब ये वाला साइन, इसके इधर कितना है, इसके इधर कितना है, तो इधर कितना है, इसके इधर कितना है, इधर तो 2 2
ए का गुणा 2 में बताया ना, अगर कोई नंबर आगे लिखा रहता है उसका गुणा 2 में कर देते हैं। 2a का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2a। उसके बाद यहाँ पे तो कोई एच है नहीं, हाइड्रोजन है नहीं, यानी कि इधर इस साइड में खाली इतना ही एच है। अब इधर देखते हैं इधर कितना एच है। इधर 2 और सी यानी कि 2c है, इधर एच 2c हो गया और ये 2 से 2 कट गया, यानी कि a बराबर c। ये हमारा एक इक्वेशन आ गया हम लोग का। उसके बाद अब हाइड्रोजन को अब उसके बाद ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन इस साइड कितना है 2b है, 2 का मल्टीप्लाई b में करेंगे 2b। अब इधर देखते हैं कितना o है, इधर कितना है ओ का मल्टीप्लाई यहाँ 1 है, 1 का मल्टीप्लाई सी में, यानी कि सी इधर है, यानी कि सी संख्या में इधर ऑक्सीजन है और इधर 2b संख्या में ऑक्सीजन है। अब यहाँ पे हम इसको समीकरण 2 नाम दे देते हैं। अब इन दोनों समीकरणों में किसी भी एक को 1 मान लीजिए। देखिए यहाँ पे सी को 1 माने तो काम हो जाएगा, सी बराबर 1 मान लीजिए, या नहीं सी मानो बी बराबर 1 मान लीजिए, बी बराबर 1, बी बराबर 1 मानिए, बी बराबर, यहाँ तभी सही होगा। बी बराबर 1 मानेंगे तो क्या हो जाएगा सी बराबर, बी का मान 1 रख देंगे यहाँ पे हो जाएगा सी बराबर 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सी का मान रखेंगे तो ए बराबर 2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हम लोग इक्वेशन बैलेंस इक्वेशन में क्या हो जाएगा कि H2 प्लस O2 मैक्स H2O। ऐसे यहाँ पे क्या है ए का मान क्या है 2, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए। सी बी का मान कितना है 1, तो यहाँ पे 1 तो कुछ नहीं लिखिए। सी का मान कितना है 2, तो 2 लिख दीजिए। और यहाँ पे देखिए ये बैलेंस इक्वेशन हो गया। 4 हाइड्रोजन इधर है, 4 हाइड्रोजन इधर है, 2 ऑक्सीजन इधर है, 2 ऑक्सीजन इधर है, यानी कि ये बैलेंस है। इसके बाद हम NCERT जो कि कई बार पेपर में पूछा है यूपी बोर्ड में, उन सवालों को देखते हैं। जैसे कि ये वाला, ये जितने सवाल हैं ये सभी क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है। NOH H2SO4 मैक NO A2SO4 प्लस H2O 2019 AD में आया हुआ है। चलिए पहले हम लोग इनमें से सभी को एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले हम यहाँ पे ए मान लेंगे, इसी में करते हैं हम लोग। यहाँ पे ए मान लीजिए, ए बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी। उसके बाद सबसे पहले हम Na के बारे में देखें कि Na इस साइड कितना है, इस साइड कितना है। यहाँ पे बराबर का निशान लगा लें, जो ये वाला है ये लग गया। अब इधर सोडियम कितने हैं देखिए, सोडियम इधर यहाँ पे सोडियम के नीचे 1 लिखा है, 1 का 1 ए में गुणा करेंगे ए आ जाएगा। और इस साइड और सोडियम कोई है नहीं, और इसमें भी सोडियम होता तो प्लस लिख के उसको भी लिखते हैं, मगर है नहीं तो छोड़िए अभी। उसके बाद इधर देखिए, इधर सोडियम कितना है, इधर 2C संख्या में सोडियम है, 2 का मल्टीप्लाई सी में, 2C संख्या में Na का हो गया बैलेंसिंग। अब उसके बाद ऑक्सीजन को देखते हैं, बराबर लगाइए। इसको एक समीकरण है हमारे लिए ये, तो ओ के लिए देखेंगे तो ओ इधर कितना है, थोड़ा दूरी पे कर लीजिए यहाँ पे। ओ इधर कितना है, ये वाले इक्वेशन में ए संख्या में है ओ, और इसमें भी है ओ, हाँ है, कितना है 4 नीचे लिखा है, यहाँ पे बी, तो 4B है, प्लस 4B। अगर दोनों में रहेगा तो प्लस लिख के दोनों में से लिखेंगे। इसमें ओ था ए संख्या में, इधर था 4B संख्या में ओ। उसके बाद अब इधर देखेंगे, इधर ओ हमारे पास है 4 × C हो जाएगा 4C संख्या में, और इसमें है क्या, हाँ है, इसमें कितने संख्या में, D संख्या में। ये हमारा एक इक्वेशन बना है। उसके बाद ओ के बाद हम देखते हैं S को, सल्फ़र को। सल्फ़र इसमें है नहीं, इसमें है सल्फ़र। कितना सल्फ़र इसमें, B संख्या में है। इसके नीचे 1 का मल्टीप्लाई B में करिए, आ जाएगा B। उसके बाद इधर सल्फ़र देखें कितना है, C संख्या में है। S के नीचे 1 है तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे C संख्या में आ जाएगा, यानी कि ये B से। इसको भी एक इक्वेशन मान लीजिए। 1 2 3 समीकरण हो गया। कितने तत्व थे इसमें, एक है और कौन बचा है, हाइड्रोजन बचा है ना, हाइड्रोजन को देख लेते हैं अब। हाइड्रोजन इधर कितना है, इधर A संख्या में है, और इसमें भी है, हाँ इधर भी है हाइड्रोजन है, तो 2B संख्या में है, तो 2B हो जाएगा। फिर बराबर, ये वाला बराबर निशान। उसके बाद इधर हाइड्रोजन देखिए केवल वहाँ पे है, कितनी संख्या में, 2D संख्या में है। ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब इसके बाद हम किसी को भी ए मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, यानी कि यहाँ पे सी को 1 मानेंगे तो, हाँ सी को 1 मान लीजिए। किसी को भी 1 मान सकते हैं, मगर आसानी के लिए मैं माना हूँ। सी को ए मानेंगे तो क्या हो जाएगा, बी बराबर 1 हो जाएगा, यहाँ से सी बराबर भी 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सी का मान 1 रखेंगे तो ए का मान हमारे पास आ जाएगा 2, सही है। उसके बाद हमको किसका मान चाहिए अब, डी का मान। तो डी का मान के लिए इस इक्वेशन को देख लेते हैं। ए का मान यहाँ पे रखिए 2 प्लस 2, और बी का मान हमारे पास आया है 1,
1 इक्वल टू 2, डी का मान पता करना है। 2 का मान 2 और 2 मिलकर हो जाएगा 4 बराबर 2D और 2 से ये कट गया, यानी कि डी बराबर आ गया हमारे पास 2। अब बैलेंस इक्वेशन जो है उसमें रख दीजिए सबका मान। ए का मान 2 आया है तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए। उसके बाद बी का मान 1 आया है तो मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। सी का मान भी 1 है तो लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद डी का मान भी 2 है तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए। ये बैलेंस इक्वेशन हमारी हो गई। उसके बाद अगला एग्जांपल ये वाला करते हैं। यहाँ पे ए लेंगे, यहाँ पे बी लेंगे, यहाँ पे सी लेंगे। उसके बाद अब बैलेंस करना सीख यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए अब इधर हम एन ए के लिए पहले देखें। एन ए के लिए देखेंगे तो यहाँ पे ए है, इधर ए संख्या में है और इधर कोई नहीं है, अब बराबर का संख्या आएगा इधर। अब इधर देखिए कितनी संख्या में है, 2C संख्या में है तो 2C लिखा गया। उसके बाद ओ की बारी है। ओ की देखें, ओ इधर कितना है इस साइड, इसमें तो ओ नहीं है, इसमें है 2B संख्या में है तो 2B लिखा जाएगा यहाँ पे। 2B के बाद बराबर का निशान। अब इधर देखिए ओ कितनी संख्या में है, C संख्या में, क्योंकि 1 है तो 1C जा 1 का गुणे C में करेंगे C आ जाएगा। उसके बाद किसी का भी एक मान रख दीजिए। C का मान एक रखेंगे, देखिए काम बन जाएगा। तो C बराबर 1 मान लीजिए। C बराबर 1 मानेंगे तो C बराबर 1 मानेंगे, चलिए ठीक है मान एक बता देते हैं आपको। देखो C बराबर 1 मानेंगे तो कि B मान के कितना हो जाएगा, ये B यानी कि यहाँ पे 2B था बराबर 1 हो जाएगा। तो B बराबर हमारा आएगा 1/2, कोई दिक्कत नहीं, इसमें आएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला देखिए, यहाँ पे C का मान रखेंगे तो A का मान कितना आ जाएगा 2। ये 2 आया, ये 1 आया, ये 1/2 आया। तो फिर से हम यहाँ पे इक्वेशन वाला लिख देते हैं, Na प्लस O2 मैक Na2O। अब यहाँ पे हमारा क्या क्या आया है, ए का मान 2 आया है तो यहाँ पे 2 रख दीजिए। बी का मान क्या है 1/2, सी का मान 1 तो 1 नहीं लिखिए। अब देखिए ऐसे भी छोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर हमेशा कोई एक पूर्णांक नंबर ऊपर रख लिखते हैं। कोई भी एक कट नंबर 1 2 3 4 5 में का नंबर रखते हैं, इसलिए यहाँ पे 2 घटाने के लिए ऊपर इस वाले इक्वेशन में भी 2 से गुणा करेंगे, इसमें भी 2 से गुणा करेंगे। ये 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4Na प्लस इसमें 2 से गुणा करेंगे 2/2 कट जाएगा, O2 बचेगा यानी कि 1 O2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एक लिखा था पहले से, गुणा 2 हो जाएगा, 2 हो गया Na2O। ये इक्वेशन। एक और हम सवाल आपको कर देते हैं, ये वाला दोनों आप घर पे ट्राई करिएगा, तीसरा और चौथा देख लीजिए, ये भी आए हुए क्वेश्चन ही है। ये वाला मैं 5वां करा देता हूँ, ये वाला इसको यहीं पर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ए मान लेंगे, यहाँ पे बी मान लेंगे, यहाँ पे सी मान लेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए इधर एक एल की पहले हम लोग निकाले, एल किधर है, एल इधर कितना है ए है, इसमें है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखिए कितना है 2C की संख्या में है, ये हमारा एक इक्वेशन बन गया। उसके बाद ओ की देखते हैं हम, ओ इधर कितना है 2 × B, 2B संख्या में है बराबर। इधर देखिए ओ कितना है 3C की संख्या में है। उसके बाद किसी को भी आप एक मान लीजिए। चलिए हम आप बताइए, चलिए सी को ही बार बार एक मानने तो एक इसी को मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सी बराबर 1 मान लीजिए। सी बराबर 1 मानेंगे तो हो जाएगा 2B बराबर 3 × 1, ठीक है। तो B बराबर आएगा हमारा 3/2 आया, ठीक है। अगला हम इसमें C का मान रखेंगे 1 तो A बराबर आएगा 2, ये वाले में रखेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 हो जाएगा ना। अब इसका मान रख दीजिए, मान रखेंगे कॉपी पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। हमारा था AL प्लस O2 मैक Al2O3, हमारा आया कितना है यहाँ पे, A का मान 2 है, उसके बाद B का मान 3/2 है, और यहाँ पे आया है 1 तो इसको छोड़ दीजिए। मगर आपको बताएं हम कि ये क्या होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, कोई एक नेचुरल नंबर होना चाहिए इस पर। तो नेचुरल नंबर करने के लिए क्या करेंगे, नीचे जितना लिखा है उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर तो 2 लिखा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना के 4 हो जाएगा एलुमिनियम, प्लस इसमें 2 से करेंगे तो हो जाएगा 3/2 × 2, और ये 2 से 2 कट जाएगा यानी कि 3O2 बचेगा। उसके बाद इधर देखिए, इधर कितने से यहाँ पे 1 था, करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 2 Al2O3। ये हमारा बैलेंस इक्वेशन होगा। अभी इन क्वेश्चनों को देख लीजिए,
इनको ट्राई करिएगा। ये वाला Fe2O Fe3O4 H2 तो PbNO3 वाला हीट देने पर ये PbO NO2 NO के बाद O2, ये दोनों जो ये वाला जो है ये आप उसका है रिडक्स क्या बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। ये सब संयोजन अभिक्रिया के एग्जाम्पल है। ये भी एक संयोजन का है, ये भी संयोजन का है। और ये वाला ये है आपका उसमें का उदासीनीकरण का है, H2 बन रहा है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये इन सभी को आप ट्राई करिए, इन दोनों क्वेश्चनों को, और इसका आंसर कमेंट कीजिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे सब्सक्राइबर का टारगेट 50 है, इसको पूरा करवाइए।